Hello students, welcome to Selection Bharat YouTube channel. I hope you all are doing good. तो देखिए हमने जो लास्ट सीरीज़ शुरू की थी उसी में ये हमारी सेकंड वीडियो है इस बार। एंशियंट हिस्ट्री की जो स्टोन एज है और आईवीसी का पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था और आज हम कवर करने वाले हैं आपके वैदिक पीरियड को। ठीक है, इसमें जो आपका वैदिक पीरियड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो इसमें जो सोसाइटी के पॉलिटी के क्या क्या फीचर्स थे, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन उस टाइम पे प्रिवेल थे, वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता है आईवीसी के डिक्लाइन के बाद जो आर्यन से वो आ गए थे और उन्होंने जो एरिया है आज का नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट शुरू किया था। तो जो आईवीसी की डिक्लाइन की भी थ्योरी है वो बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, है ना। आप सभी ने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आर्यन इन्वेजन वन ऑफ द थ्योरी है जो बताते हैं कि आईवीसी का डिक्लाइन का क्या क्या रीज़न रहे थे। तो उस वजह से बोलते हैं कि मिडल ईस्ट से यहाँ पे आर्यन आ गए थे और उन्होंने इस जगह को ऑक्यूपाई किया और यहाँ पे वो लोग रहने लगे। तब ये आर्यन थे कौन? बेसिकली ये एक ट्राइब थे, ठीक है। ट्राइब थे जो यहाँ पर माइग्रेट कर गए थे। अब ट्राइब का मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है, जना, ठीक है। जना एक ट्राइब है और जनपदा यानी जहाँ पे जनाओं ने आदमियों ने पैर रखा उसी को इन्होंने जनपदा, फिर महाजनपदा, आगे आगे जो जो डेवलप हुए वो इस तरह से डेवलप होते चले गए। उसी के अगेंस्ट आगे जब पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुए तो वहाँ पे ये जो राजा वाला सिस्टम है ये भी डेवलप हुआ और वहाँ पे राजा का रूल आना शुरू हो गया। तो देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में इक्वालिटी थी, ठीक है। किन बेस्ड आर्मी होती थी, यानी ऐसी किंग कोई स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करते थे जैसे गुप्तास और मौर्यास क्या करते थे। नॉर्मल जो भी ट्राइब के लोग होते थे, अगर कहीं पे वॉर हो गई है तो वही लोग मिलकर आर्मी का पार्ट बन जाते थे। कोई टैक्सेशन सिस्टम एज सच प्रिवेल नहीं करता था, बट एक बली सिस्टम रहता था जो कि होती थी वॉलेंट्री ऑफरिंग, यानी अगर आप अपने मन से अपनी इच्छा से राजा को कुछ देना चाहते हैं, जो ट्राइब का आपके लीडर है उसको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके सोशल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? कुला, कुला यानी एक छोटा जो हाउस होल्ड होता है, आज की फैमिली मम्मी पापा बच्चे, उस फैमिली को कुला कहा जाते थे, कुलापा। और जो उसका लीडर होता था यानी जो मेल हेड होता था फैमिली का, उसे कुलापा, कुलापा कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो छोटे छोटे घर मिलके बनाते थे ग्राम, उसको ग्रामी कहा जाते थे, ग्रामिनी। और गांव का जो हेड होता था उसे ग्रामिनी कहा जाता था और जो ट्राइब का जो हेड होता था उसे राजा कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकली थे, राजा जो था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके साथ होते थे पुरोहित यानी प्रीस्ट जो उनको एडवाइस किया करते थे, है ना, कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे उन पे एडवाइस किया करते थे। इसके अलावा आपकी सभा और जो समिति हैं, दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। सभा में सारे बड़े बड़े लोग होते थे और समिति में जो अडल्ट मेंबर होते थे सोसाइटी के वो पार्टिसिपेट किया करते थे। तो इसमें आपकी मेल और फीमेल दोनों ही लोग पार्टिसिपेट करते थे, यानी फीमेल का स्टेटस काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे सोसाइटी में। उसके बाद जब जैसे जैसे ऋग्वेदिक आगे एरा आगे बढ़ता है तो जो रिलीजन है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, सेक्रीफाइसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है ना। और जो वुमेन का स्टेटस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। चाइल्ड मैरिज के जो इंस्टेंस हैं वो रिपोर्ट किए जाने लग जाते हैं। ठीक है, इक्वालिटी को हम बोले तो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। अब जैसे सोसाइटी में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल जो हैं उनके लिए ये सारे रिचुअल्स को फॉलो कर पाना धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा था। और लोगों का डिवीजन जो होता था सोसाइटी में उसके लिए भी एक नया सिस्टम जो वैदिक पीरियड में आया था उसको आप सभी जानते हैं वर्ण सिस्टम के नाम से, है ना। वर्ण सिस्टम जिसमें क्या थे, 4 वर्णास यहाँ पे जो आए थे। पहला था आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, फोर्थ शूद्रास। जो ब्राह्मण जो प्रीस्ट होते थे वो रिचुअल सेक्रीफाइसेस किया करते थे। क्षत्रिय तो वो वॉरियर होते थे या फिर वो किंग्स भी हुआ करते थे। वैश्यास जो होते थे वो इनका काम किया करते थे। शूद्रास होते थे जो बिल्कुल ही लोअर, बेसिकली काम के बेस पे ये डिवीजन था। ठीक है, और स्लेवरी को भी आप सोसाइटी में नोटिस कर सकते थे। जो रिलीजन था वो पॉलीथिज्म की फॉर्म लेता था, यानी मोनोथिस्टिक, यानी सिंगल गॉड नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स की पूजा की जाती थी। जो स्टार्टिंग में जो ट्रिनिटी थी वो एग्जिस्ट करती थी। इंद्र, इंद्र जो थे आपके इम्पॉर्टेंट गॉड थे। उसके अलावा अग्नि थे आपके, रुद्र गॉड जो थे, ये तीनों गॉड यहाँ पे प्रोमिनेंट गॉड माने जा सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो हमारा गया लिटरेचर आ गए हैं ना, धीरे धीरे लिटरेचर अब इस एज में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है हमें वहाँ पे स्क्रिप्ट तो मिली है बट हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए जो आईबीसी में हमने देखा था। बट यहाँ पे जो लिटरेचर है ये संस्कृत में लिखा हुआ है मोस्टली, तो उसको हम डिसाइफर कर पाए, हमें पता है कि लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। तो जो आपके फोर वेदास जो यहाँ पे हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, तो इनको श्रुति लिटरेचर कहा जाता है। यानी जनरेशन टू जनरेशन बाय लिसनिंग और बाय टीचिंग ही वन जनरेशन से अदर जनरेशन को ये पास किए गए हैं। इसके अलावा आपके ब्राह्मणास हैं, ठीक है, इनमें आपके रिचुअल्स मेंशन हैं जो कि कर्म मार्ग को फॉलो करने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। ठीक है, इसमें इन रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया गया कि आपको रिचुअल्स फॉलो कैसे करने हैं। फिर इसके अलावा आपके उपनिषद हैं। उपनिषद आपके किस चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं? ज्ञान मार्ग, कि ज्ञान के मार्ग को फॉलो करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपके वेदांग्स हैं, है ना, धर्म सूत्रास हैं, स्मृति हैं, उपवेदास हैं। ये आपके बहुत बाद में आते हैं, वैदिक पीरियड के बहुत बाद में आते हैं। ठीक है, और रामायण, महाभारत, पुराण, ये आपके अराउंड 300 बीसीज में लिखे जाते हैं, गुप्ता एरा के टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लेटर वैदिक एरा है उसके बाद महाजनपदास इसी टाइम पीरियड में आप बोल सकते हैं कि बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी में क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि रिचुअल्स इतने ज़्यादा हैं, है ना, रिलीजियस डोमिनेंस है, ब्राह्मणिकल रिलीजन का डोमिनेंस है, बट जो कॉमन लोग हैं वो उनकी जो मेन इनकम का सोर्स है वो तो उनके एनिमल्स ही हैं, है ना, वो तो उनकी क्रॉप्स ही हैं। अगर हम एनिमल्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देंगे तो फिर वो अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? तो इस वजह से लोग चाहते थे, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे ब्राह्मणिकल रिलीजन का। तो उन्हीं की जो ये डिमांड थी उसको केटर करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का ओरिजिन हो रहा है। बुद्धिज़्म यहाँ पे आ रहा है, जैनिज़्म यहाँ पे आ रहा है, जिनको हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए महाजनपदास टोटल जो ओरिजिन यहाँ पे हुआ, टोटल 16 महाजनपदास है ना। तो इस मैप में कुछ दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। कई बार ये पूछ ली जाते हैं इनकी कैपिटल क्या है ना, जैसे कुरु जनपदास है, यहाँ पे गांधारा है, आपका अवंती है, आपका मगध है, आपका अंगा, आपने महाभारत में स्टोरी सुनी होगी, है ना, अंगराज कर्ण की, वो इसी देश के राजा बनाए गए थे जो अभी यहाँ पे क्या बांग्लादेश का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा पांचाला है, आपके मत्स्य है, कोसाला एक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद है, कलिंग है, यहाँ पे अमास्का है, अस्माका है ना, ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो महाजनपदास हैं यहाँ पे गिवन है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।